पृथ्वी पर जन्म लेने वाला हर व्यक्ति किसी न किसी नक्षत्र से प्रभावित रहता है। इन्हीं नक्षत्रों के प्रभाव से मनुष्य सही और गलत को परिभाषित कर सकता है। आज से इस नक्षत्र श्रृंखला के जरिए हम जानेंगे नक्षत्रों को। आज हमारा विषय है अश्विनी नक्षत्र। भारतीय वैदिक ज्योतिष की गणनाओं के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले 27 नक्षत्रों में से अश्विनी नक्षत्र को पहला नक्षत्र माना गया है। अश्विनी राशि चक्र का पहला नक्षत्र है जो 0 डिग्री 0 मिनट से 13 डिग्री 20 मिनट तक फैला होता है। यह अश्व के मुख की तरह दिखाई देता है। इस नक्षत्र के देवता अश्विनी कुमार है, लिंग पुरुष है और अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु है। अश्विनी नक्षत्र को गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी में रखा गया है। जिन लोगों का जन्म इस नक्षत्र में होता है वह मूल दोष से पीड़ित होते हैं। इसके कारण बालक और उसके माता पिता एवं भाई बहनों के जीवन पर कष्टकारी प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस नक्षत्र में पैदा हुए शिशु और उसके परिजनों की भलाई के लिए गंडमूल शांति के उपाय कराना अति आवश्यक है। यह दोष व्यक्ति के जीवन में परेशानियां पैदा करने में पूर्ण रूप से सक्षम होता है। माना जाता है कि गंडमूल नक्षत्र में जन्मे जातक न सिर्फ अपने परिवार के लिए बल्कि स्वयं अपने लिए भी परेशानी बन जाते हैं। जातक को स्वास्थ्य संबंधी कष्टों का सामना करना पड़ता है। जातक के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जातक को जीवन यापन में संघर्ष करना पड़ता है। जातक को दरिद्रता झेलनी पड़ती है और दुर्घटना का भय बना रहता है। इसलिए यदि किसी शिशु का जन्म गंडमूल में हुआ है तो जन्म के 27वें दिन ठीक उसी नक्षत्र के आने पर शांति अवश्य करानी चाहिए। तब तक शिशु के पिता को उसका मुख नहीं देखना चाहिए। शांति करवाने के बाद ही देखना चाहिए। शांति भी किसी विशेषज्ञ पंडित से ही करवाना चाहिए। अब जानते हैं अश्विनी नक्षत्र के जन्म की कहानी। यह बहुत रोचक है। अश्विनी नक्षत्र के स्वामी अश्विनी कुमार सूर्यदेव के पुत्र हैं। सूर्य का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संजना से हुआ था, लेकिन सूर्य की गर्मी और तेज के कारण संजना उनसे दूर चली जाती है और अपने छाया को सूर्य के पास छोड़ जाती है। सूर्य को जब इस बात का पता चलता है तो संजना को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। सूर्यदेव को आता देखकर संजना घोड़ी का आकार ले लेती है। सूर्यदेव भी घोड़े में बदल जाते हैं और देवी संजना को मना लेते हैं। उनकी 2 जुड़वा संतानें होती हैं, दशर और नासत्य, जो कि अश्विनी कुमार के नाम से जाने जाते हैं। अश्विनी कुमार को भगवान के चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। उन्हें वैद्य की उपाधि प्राप्त हुई है। इसलिए अश्विनी नक्षत्र में उत्पन्न जातक में चिकित्सा से संबंधित कार्य बहुत अनुकूल माने जाते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक का चेहरा सुंदर और चमकदार होता है और बड़ी आंखें, चौड़ा माथा, बड़ी नाक होती है। जो इनसे प्रेम करते हैं उनके लिए यह कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनके दोस्त कम होंगे लेकिन सभी शुभचिंतक होंगे। घोड़े के सिर को अश्विनी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। इस नक्षत्र को घोड़े के बहुत से गुणों से जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए घोड़े को यात्रा का प्रतीक माना जाता है। सो इस नक्षत्र में उत्पन्न जातक यात्रा के शौकीन होंगे। वे बिना थके यात्रा कर सकते हैं। भ्रमण से संबंधित नौकरी व्यवसाय इनको फलेगा। इसी प्रकार घोड़ा अपने साहस, गति तथा शक्ति के लिए भी जाना जाता है तथा घोड़े के यह गुण भी अश्विनी नक्षत्र में जातकों में अक्सर पाए जाते हैं। पूरी शक्ति से बिना थके बिना रुके अपने कार्य को खत्म करके ही आराम करेंगे। घोड़ा अपने जिद और अड़ियल स्वभाव के लिए भी जाना जाता है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक सामान्यतया जिद्दी तथा अड़ियल स्वभाव के होते हैं। इनसे काम निकलवाना कई बार उसी प्रकार से मुश्किल हो जाता है जिस प्रकार किसी अड़ियल घोड़े पर सवारी करना। धर्म, मंत्र, शास्त्र और योग में भी इनकी रुचि होती है। आप निडर और साहसी के साथ क्रोधी भी रहेंगे, परंतु आपको क्रोध करने में हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि क्रोध में आप हमेशा कोई ऐसी गलती कर जाओगे जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। अपने दुश्मनों को पराजित करना आपको अच्छी तरह आता है और आपको ताकत या दबाव में वश में नहीं किया जा सकता है। सिर्फ प्रेम और स्नेह से ही आपको अपना बनाया जा सकता है। सामने आप बेहद शांत और संयमी दिखाई देंगे तथा अपना निर्णय लेने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। हर पहलू पर विचार करने के बाद ही आप कोई निर्णय करते हैं और एक बार जो निर्णय कर लेते हैं फिर उससे पीछे नहीं हटते हैं। अश्विनी नक्षत्र के सभी 4 चरण मेष राशि में ही स्थित होते हैं,
जिसके कारण मेष राशि तथा इस राशि के स्वामी मंगल का भी इस नक्षत्र पर प्रभाव पड़ता है। मेष राशि एवं मंगल ग्रह की कई विशेषताएं इस नक्षत्र के माध्यम से साकार होती है। गति, साहस और शौर्य इन जातकों में मंगल की वजह से आता है। नक्षत्र में पीड़ित होने पर जातक आवेगी, आक्रामक, जिद्दी और अभिमानी हो सकता है। वह जुनून, वासना और विवेक की कमी से प्रभावित हो सकता है। जातक हमेशा नई चीजों को शुरू करने में रुचि रखता है और इसलिए कई बार पूर्व के काम को बिना समाप्त किए आधा छोड़ देता है। अश्विनी नक्षत्र के जातकों के चिकित्सा, सुरक्षा विभाग, पुलिस विभाग, सेना, गुप्तचर विभाग, इंजीनियरिंग, अध्यापन, प्रशिक्षण आदि क्षेत्रों में जाने के योग बनते हैं। साहित्य और संगीत के प्रति भी इनका खासा लगाव होता है। इनके आय के साधन भी एक से अधिक हो सकते हैं। इस वजह से इनकी संपत्ति भी अच्छी रहती है। अश्विनी नक्षत्र के जातकों को आमतौर पर मामूली मौसमी बीमारी, सर्दी, खांसी, बुखार वगैरह रह सकता है, जो कि सामान्यतः 2-3 दिनों में ठीक भी हो सकता है। महिलाओं को मानसिक तनाव व मधुमेह की बीमारी रह सकती है। आपने अभी सुना अश्विनी नक्षत्र के बारे में। मनुष्य पर अश्विनी नक्षत्र का क्या प्रभाव रहता है वह जाना है। इस नक्षत्र में जन्म लिए शिशु के व्यवहार, शिक्षा एवं व्यवसाय के बारे में जाना। आपको यह प्रयास कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं। अगर ज्ञानवर्धक लगा है तो हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। हमें आगे भी सतत सेवाएं देने का मौका दें। कोई त्रुटि रह गई हो तो उसे भी अवगत कराएं। इस श्रृंखला के अंतर्गत जल्द ही भरनी नक्षत्र की जानकारी लेकर मिलते हैं। तब तक देखते रहिए ज्योतिष जीवन वैभव।